औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद नाज़िम। आज हम सेकंड ईयर की चैप्टर नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं। हम इसके लेक्चर नंबर 8 की तरफ आएंगे। लेक्चर नंबर 7 तक हम एक्सरसाइज 7.2 के तमाम क्वेश्चंस को कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.3 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम स्केलर प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। और इसी लेक्चर के अंदर हम एक करेक्शन करेंगे जो मिस्टेक हम लेक्चर नंबर 7 में कर चुके थे। उसके लिए मैं वाज़िह हूँ। हम उस क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे कि किस जगह पे हमसे गलती हुई है और सबसे पहले उसकी करेक्शन करेंगे। मेरे पास लेक्चर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 9 में एक मिस्टेक हुई थी। मेरे पास ए बी सी डी ये 4 वेक्टर्स दिए गए थे। मैंने प्रूव करना था कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ पर जो मुझसे मिस्टेक हुई थी वो ये वेक्टर डिसाइड की, ये वेक्टर की वैल्यू ओ बी मेरे पास है 3i प्लस जे। लास्ट लेक्चर में मुझसे गलती ये हुई थी, मैंने यहाँ पे लिया था ओ बी इक्वल टू आई प्लस जे, जबकि ये 3i प्लस जे है। तो यहाँ से गलती होने की वजह से एंड पे आके हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमसे नहीं आ रहा था। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन दैट ओ ए दैट इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के एंड ओ बी इज इक्वल टू 3i प्लस जे एंड ओ सी इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 2k, वेयर ओ डी इज इक्वल टू माइनस i माइनस 2j प्लस k। मैंने फाइंड करना है सबसे पहले ए बी और फिर सी डी फाइंड करना है। जब ए बी की बात करते हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ पोजिशन वेक्टर ए बी जो होता है हमारे पास वो ओ बी माइनस ओ ए के बराबर होता है। ओ बी की वैल्यू पुट करेंगे और ओ ए की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा तो ये देगा 3i प्लस जे माइनस 2i प्लस जे माइनस के। 3i माइनस 2i करते हैं तो ये i देता है प्लस का, और j प्लस j करते हैं तो ये 2j देता है, और आखिर में माइनस के बच जाता है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसका आगे जाके हमारा इस्तेमाल होना है। फिर इस तरीके से हम सी डी फाइंड करेंगे तो सी डी बाय डेफिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर वो हमारे पास बराबर होता है ओ डी माइनस ओ सी के। तो ओ डी की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस ओ सी की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये देता है माइनस आई माइनस 2j प्लस के माइनस 2i माइनस 4j प्लस 2k। माइनस आई माइनस 2i तो ये माइनस 3i देता है, माइनस 2j और माइनस 4j तो ये माइनस 6j देता है, और प्लस के और प्लस 2 के ये 3k देता है। इस सारी टर्म्स तीनों में से हम नेगेटिव 3 कॉमन लेते हैं तो बाकी चीज बच जाती है i प्लस 2j माइनस 3k। अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास i प्लस 2j माइनस 3k इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक i प्लस 2j माइनस के ए बी के बराबर है। तो i प्लस 2j माइनस के की जगह पे हम पुट कर देते हैं ए बी। तो ये लिखा गया सी डी इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स इनटू ए बी। Now AB and CD are written as the scalar multiple of each other. CD can be written as the scalar multiple of AB. तो by definition of parallel vectors हम ये बात जानते हैं कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के तौर पे लिखे जाएं तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं। यानी कि u इज इक्वल टू सी वी, u और v अगर वेक्टर हैं, c आपके पास स्केलर है तो इस केस में u और v आपके पास पैरेलल होंगे। फिर c के ऊपर दो कंडीशंस आती हैं। c अगर पॉजिटिव होगा तो u और v की डायरेक्शन सेम होगी, और अगर c नेगेटिव होगा तो u और v एक दूसरे के अपोजिट होंगे। लेकिन इन दोनों केसेस में हम इनको पैरेलल ही कंसीडर करते हैं। इसका दूसरा मेथड जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला था वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपने नए टॉपिक की तरफ आते हैं। पेज नंबर 345 पे हमारे पास एक एग्जांपल है। हमें ये कहा गया कि अगर u और v आपके पास दो वेक्टर्स हैं तो आप u और v का स्केलर मल्टीपल स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करें। सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। u इज इक्वल टू 3i माइनस जे माइनस 2k एंड v इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k। ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और इनके दरमियान देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। u डॉट v, ये जो डॉट है दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। दैट इज इक्वल टू u की वैल्यू है 3i माइनस 2j माइनस 2k डॉट v की वैल्यू बाद में, क्योंकि v आ रहा है तो v की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर ये 3 ये i वाली टर्म i से मल्टीप्लाई होगी, j वाली टर्म j से मल्टीप्लाई होगी, k वाली टर्म k से मल्टीप्लाई होगी।
आई जे से क्यों मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, आई के से क्यों मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, जे आई से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा, जे के से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा, के आई से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा, के जे से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा। एक्चुअली ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम आगे जाके हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आके हमें क्लियर बताता है कि जो आई डॉट आई है और जे डॉट जे है और के डॉट के है, इनका डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर देता है, क्योंकि ये दोनों सेम वेक्टर्स हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, आपके पास सेम वेक्टर्स जब सेम यूनिट वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं डॉट प्रोडक्ट के जरिए या स्केलर प्रोडक्ट के जरिए, तो उनका आंसर 1 के बराबर आता है। जब ये डिफरेंट एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि आई डॉट आई ये पैरेलल वेक्टर है, तो ये देता है आई मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी, आई मैग्नीट्यूड इनटू cos 0। आई यूनिट वेक्टर वो भी 1 के बराबर, अगेन आई यूनिट वेक्टर वो भी 1 के बराबर, और cos 0 वो भी 1 के बराबर। तो तीनों का प्रोडक्ट आपके पास 1 के बराबर आता है। जब आई डॉट जे करते हैं या जे डॉट के करते हैं या के डॉट आई करते हैं, तो आई डॉट जे देता है आई मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी जे मैग्नीट्यूड इनटू cos 90, और क्योंकि आई और जे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो cos 90 जो होता है हमारे पास 0 के बराबर होता है। सेम एज दूसरे केस में भी और तीसरे केस में भी इनका डिफरेंट के साथ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर देता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन में इस्तेमाल की है, हमने प्रीवियस स्टेप में। क्या हमने देखा ये था कि मैंने सिर्फ आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बाकी जो डिफरेंट है एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके वो 0 देते हैं। अब आई डॉट आई यहाँ पे 1 देगा, जे डॉट जे 1 देगा, के डॉट के 1 देगा, तो ये देगा 3 इंटू 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, -2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये देगा 3 -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे वैल्यूज पुट की, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो ये देते हैं 3 -2 प्लस 2, माइनस का 2 और प्लस का 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास u और v का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 3 के बराबर आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये शॉर्ट क्वेश्चन से ये सवाल पूछे जाते हैं। फिर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें हमारे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं u और v, और हमें कहा गया कि साबित करें कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। देखिए अभी हम जब प्रीवियसली आई डॉट आई कर रहे थे, तो मैंने कहा आई डॉट आई, तो आई और आई ये दोनों आपस में पैरेलल है। जब मैंने आई डॉट जे की बात की थी, तब मैंने कहा था कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर मुझे दो वेक्टर दिए गए हैं और साबित करना है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो फिर मुझे साबित करना होगा कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। मुझे ये साबित करना है कि u और v परपेंडिकुलर हैं। ये करने के लिए मुझे साबित करना होगा कि u और v का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है, और u और v का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर तब आता है जब ये u और v एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। तो u डॉट v जब निकालते हैं, पहले u की वैल्यू डॉट v की वैल्यू पुट करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 इंटू आई डॉट आई, और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 इंटू आई डॉट जे करेंगे तो वो 0 देगा, और 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 इंटू आई डॉट के करें तो वो 0 देगा। इस वजह से हम सिर्फ आई को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देता है 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 जे डॉट जे, और 5 मल्टीप्लाई बाई -4, तो ये -20 के डॉट के, तो ये देगा 8 इंटू 1 12 इंटू 1 -20 इंटू 1, तो ये देगा 8 प्लस 12 20 -20। वही बात कि आई डॉट आई 1 के बराबर होता है, जे डॉट जे भी 1 के बराबर, के डॉट के भी 1 के बराबर, जबकि जो डिफरेंट होंगे आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, तो ये 0 के बराबर होते हैं। तो ये मेरे पास देता है 8 प्लस 12 -20 20 -20 दैट इज इक्वल टू 0। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ से ये बात हम प्रूव कर चुके हैं कि u और v दोनों परपेंडिकुलर है। एक्चुअली हमारे पास हमें ये कैसे पता चला कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। हम ये बात जानते हैं कि दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है। अगर a और b दो वेक्टर हैं तो वो बराबर होंगे a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा। अब अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं a और b, तो ऑब्वियसली इन दोनों के दरमियान थीटा 90 डिग्री होगा, तो cos 90 थीटा की जगह पे पुट करेंगे तो a b cos 90, और cos 90 हमारे पास 0 के बराबर होता है,
अगर cos 90 आपके पास 0 के बराबर होता है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा सर, और 0 मल्टीप्लाई बाई ए बी तो वो 0 देगा। यानी कि अब ये कन्वर्सली का रिलेशन यहाँ पे हो गया कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इट मीन्स कि वो दोनों परपेंडिकुलर है। तो कन्वर्स क्या है? कन्वर्स ये है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर परपेंडिकुलर, और अगर वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर u इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के एंड v इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे। ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, तो मैंने u वेक्टर दिया गया, v वेक्टर दिया गया, मैंने इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करना है। और क्योंकि हम स्केलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो u डॉट v इज इक्वल टू यू वी cos थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम u डॉट v निकालते हैं प्रीवियस कंसेप्ट के तहत, 2i मल्टीप्लाई बाई माइनस आई माइनस जे मल्टीप्लाई बाई जे और k मल्टीप्लाई बाई 0, क्योंकि इसमें v वेक्टर में k वाली टर्म नहीं थी, जिसमें k वाली टर्म नहीं होगी तो इट मीन्स कि वो 0 k है मेरे पास। तो फिर जब हम इसमें डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वही प्रीवियस कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 के बराबर है, और आई डॉट जे जे डॉट के और के डॉट आई 0 के बराबर है। तो देखा -2 इंटू आई 1 -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, तो ये देता है आपको -2 और -2 -1 करते हैं तो ये -3 देता है। तो मेरे पास इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तो -3 के बराबर आ गया। अब मैंने u वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है, और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीकाकार क्या होता है, वेक्टर के i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। तो देगा 4 + 1 + 1 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6। सेम एज इट हम v वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो स्क्वायर रूट 2 देता है। अब हम आते हैं अपने फार्मूले की तरफ। फार्मूला होता है कि u और v का जो डॉट प्रोडक्ट है वो देगा u मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई v मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। मुझे एंगल चाहिए, तो cos थीटा के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v। u डॉट v जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, और u मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय v मैग्नीट्यूड, इनकी वैल्यूज हम टैबुलेट करते हैं तो ये देता है -3 और स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। हम क्या करते हैं, हम माइनस ये जो 3 है इस 3 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 3, क्योंकि ये स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 3 करते हैं तो ये देता है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर वापस 3 के इक्वल देता है। और सेम एज इट इज हम अगर बात करें इस डिनोमिनेटर में जो 6 है, 6 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 3 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। इस एक स्क्वायर रूट 3 से ये स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये देता है स्क्वायर रूट 3 और 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट, तो ये करते हैं ये देता है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर जब करते हैं तो बाकी 2 बच जाता है। cos थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 बाई 2। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, cos इधर आगे इनवर्स हो जाएगा। cos इनवर्स हम नेगेटिव स्क्वायर 3 बाई 2 देता है आपको -30 डिग्री। हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल होगा, अगर आपके पास यहाँ पे एंगल नेगेटिव आ जाए तो हम फार्मूला यहाँ पे ये इस्तेमाल करते हैं, फाई इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। तो मेरे पास है यहाँ पे नोटेशन आप डिफरेंट कर सकते हैं, पाई 180 डिग्री के बराबर होता है, माइनस थीटा आपके पास 30 डिग्री, यहाँ पे हम लेंगे 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज योर रिक्वायर्ड 150 डिग्री। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आपने स्केलर अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपको दो वेक्टर 2i प्लस अल्फा जे प्लस 5k और 3i प्लस जे प्लस अल्फा के ये दिए गए, और ये कहा गया है कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। u इज इक्वल टू लेट करते हैं, इनको नेम दे देते हैं, पहला वेक्टर u है, दूसरा वेक्टर v है। सिंस u एंड v आर परपेंडिकुलर, सो अगर u और v परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। तो हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो देता है 6 प्लस अल्फा प्लस 5 अल्फा दैट इज इक्वल टू 0, 6 प्लस 6 अल्फा दैट इज इक्वल टू 0, 6 अल्फा इज इक्वल टू -6 एंड अल्फा इज इक्वल टू -1। दैट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो कि हमने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हासिल किया कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो हमने अननोन की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। आज के लेक्चर के लिए, इस लेक्चर के लिए अभी यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के हिस्से को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।